पाकिस्तान के अंदर जी केस कितना तवील हो सकता है, बहुत तवील हो सकता है। अब इसको जस्टिस सिस्टम का फेलियर भी नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल जस्टिस सिस्टम की खराबी है इसलिए, ना ना, एक तरीकाकार है। अब एक केस है चल रहा है, उसका एक सिस्टम है ना, कि दूसरी, मैंने केस दायर कर दिया एक बंदे पे, जी इसने मेरे इतने पैसे देने हैं या फलां, कोई भी, मैंने केस कर दिया, तो क्या ख्याल है जज साहब को चाहिए कि अच्छा जी आपने केस दायर किया उसका फैसला कर दे? नहीं, जज साहब कहें जिसके खिलाफ किया उसको बुलाओ, उसको नोटिस करेंगे, नोटिस सर्व होगा, नहीं आता वो कहेंगे चस्पांदगी कराओ, अखबार में इश्तिहार करवाओ, उसको लाओ, ताकि दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुना जाए, फिर फैसला किया जाए। इस पे टाइम तो लगेगा, चंद महीने गुजर गए, तो ये गलत नहीं है। जज साहब का एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी पार्टी आ जाती है, आके किसी के साथ भी कमी बेशी हो सकती है, किसी क्लाइंट का जनाब को फौतगी हो जाती है, वकील साहब की खुदा न खास्ता फौतगी हो जाती है, तो ये सिलसिले भी चलते हैं। जज साहब एब्सेंट होते हैं किसी दिन, वकीलों की स्ट्राइक हो गई है, ये हो गया वो हो गया, छोटी छोटी चीज़ें लिंगर ऑन हो जाता है, आपके केस का फैसला हो जाता है। क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि आपका केस का फैसला हो गया है, तो अब जज साहब ने फैसला किया उसी वक्त पैसे इधर उधर हो जाने चाहिए? नहीं, उसका भी एक तरीका कार है कि फैसला होने के बाद एक पार्टी जो अग्रीव्ड है वो समझता है कि मेरे साथ ज्यादती में फैसला मेरे खिलाफ हुआ है, ये गलत हुआ है, सॉलिड मेरे पास एविडेंस ही, जज साहब ने कैसे, मुझे एतराज है इस फैसले, उसे हक हासिल है, अपील फाइल करे। ये एक सिस्टम है, जज साहब ने फैसला किया, उसके फैसले को आप चैलेंज करें अपील में कि सर दूसरे जज के पास आप कहें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कहीं ना इंसाफ जज है उसको फुल इख्तियार दे दें, फैसले करो और फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो जज भी ज़्यादती कर, इंसान है ना, जज अगर करप्ट हो, जज अगर रिश्तेदार हो कोई सिफारिश, तो वो गलत फैसला भी तो कर सकता है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगला भी जज रिश्तेदार हो, उससे अगला भी रिश्ते, इसलिए अपीलें, अपील का एक फोरम है, अपील के अंदर जाते हैं, फिर वो कहते हैं जनाब नोटिस करो, TCS करो, फलां करो, ये करो, प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, फिर उसका फैसला होता है। नहीं सेटिस्फाइड, उससे आगे हाई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, तो ये प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। उस वजह से फिर ताख़ीर तो होती है, केसेस में ताख़ीर हो जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अब आप कहते हैं ताख़ीर क्यों होती है, मैं वजूहात बता रहा हूँ ना आपको ताख़ीर होने की। फिर इस वजह से ताख़ीर हो सकती है कि आप जा रहे हो जनाब, केस इसके फेवर में हो गया है, उसके खिलाफ हो गया, आगे अपील में जाते हो, उसमें जो फैसला हो उससे आगे चल रहा है, और बाज़ दफ़ा आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, कई साल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पता क्या, सारे केस को देख के सुन के सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, नहीं ये एविडेंस मुनासब नहीं है, ये चीज़ मुनासब नहीं है, इसमें तो ये इलीगैलिटी है। सुप्रीम कोर्ट केस को रिमांड कर देती है नीचे, ओ ट्रायल कोर्ट जहाँ से केस शुरू हुआ था ना उसको भेजती है सुप्रीम, इसे कहते हैं केस को रिमांड करना, ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर देती है सुप्रीम, नए सिरे से सुनो, इनकी एविडेंस लो, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो और नए सिरे से फैसला करो, फिर वो ज़ीरो से केस दोबारा शुरू होता है, फिर चलते, फिर उसके पास ऑप्शन है, फिर चलते अपील लें, ये वो, बंदा बाद दफ़ा बूढ़ा हो जाता है। तो ये अब इसको इलीगल नहीं हम कह सकते, स्पीड अप होना चाहिए, ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बात तो ठीक है कि इतनी तख़ीर ना हो कि अगला बंदा समझो कि उसे इंसाफ, ना इंसाफ़ी हुई है उसके साथ, इंसाफ हो के भी ना इंसाफ़ी हो जाए, तो ये प्रोसेस है। इस वजह से आपने जब भी केस दायर करना है, केस की तरफ जाना है, आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि केस में दायर करने लगूँ, ऐसा नहीं मैं जाऊँगा जज साहब आगे तैयार बैठे होंगे, ये लो रिलीफ ले लो और जाओ घर, ऐसा नहीं होगा, वो प्रोसेस सारे से गुजरना पड़ेगा, अपील लें दर अपील लें, और फिर एंड वाली अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे बाज़ दफ़ा वो जैसे वो सांप वाली गेम लूडो में खेलते हैं ना, तो एंड वाला 99 पे सांप लड़ जाता है, वो पीछे ही ले आता है बहुत सारा, उसी तरह ये भी सुप्रीम कोर्ट से बाज़ दफ़ा वो सांप लड़ता है आपको, तो वो ट्रायल कोर्ट के पास आता है, ज़ीरो से केस शुरू हो जाता है, वो फिर चलते चलते दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, दोबारा बार बार सांप नहीं लड़ता। तो ये तरीक़ाकार होता है कि सिस्टम है उसको फॉलो करें, इसमें कुछ स्पीड अप किया जा सकता है, जजेस को ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं आजकल, कहते हैं जल्दी किया करो, अगर कोई नहीं आता बहाना लगाता है, तीसरी तारीख पे बहाने लगा रहे, उसको लास्ट अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद उसका राइट क्लोज करो, मौका दें, सुने, उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो रिलक्टेंट है, वकील साहब आते ही नहीं या पार्टी आती नहीं है गवाह लेके,
उसका राइट क्लोज करें कि बस करो यार, क्या सालों साल तो नहीं लटकाए रखना। तो ये तरीकाकार है जिसमें स्पीड अप होना चाहिए, लेकिन तरीकाकार मैंने अर्ज़ किया कि क्यों स्पीड अप नहीं हो पाता, और इतने साल वो दादा ने फाइल किया था और पोता रिजल्ट लेगा। उसकी वजह ये है, ये सिस्टम है कि जिसकी वजह से हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बड़ा डिलेड है अनफॉर्चुनेटली। इसको मिलजुल के नेक नीयत हो जाए ना, वकला भी नेक नीयत हो जाए, क्लाइंट्स जो होते हैं वो भी नेक नीयत कि हक सच के लिए चलें, लेकिन हर बंदा दूसरे को चीट करने के चक्कर में, हर बंदा जान छुड़ाने के चक्कर में। जजेस, वकला, क्लाइंट, पुलिस, ये सारे नेक नीयत होने ज़रूरी हैं। हर बंदा ये कहे कि मेरिट होना चाहिए, फिर स्पीड अप होगा हमारा सिस्टम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।